नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने वन डायमेंशनल डायग्राम यानी एक विमा चित्र के बारे में समझा था। उसके जो 9 प्रकार हैं उसके बारे में हमने जाना था। एक विमा चित्र जो होते हैं उनमें सिर्फ लंबाई का ही प्रयोग किया जाता है। एक जो बार बनाई जाती है उसकी लंबाई के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि आंकड़े क्या कह रहे हैं। उसमें चौड़ाई या मोटाई को शामिल नहीं किया जाता। परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है, हमारे आंकड़े इस प्रकार के होते हैं कि उसे हम वन डायमेंशनल डायग्राम से नहीं समझा सकते। हमारे उद्देश्य जो है उनकी पूर्ति उससे नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में चित्रों की ऊंचाई के साथ साथ में मोटाई भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थात इस प्रकार के डायग्राम में एक जो फिगर है उसके क्षेत्रफल का महत्व होता है। आपने बचपन में क्षेत्रफल पढ़ा होगा, आयत का, वर्ग का, सर्कल का या वृत्त का, तो वो चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आज हम चित्रों के जो प्रकार डिस्कस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम द्विविमा या बाइवेरिएट या 2 डायमेंशनल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। 2 डायमेंशनल डायग्राम्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: रेक्टेंगुलर आयत चित्र, स्क्वायर या वर्ग चित्र, सर्कल या वृत्त चित्र। इनका जो प्रयोग है उसमें छोटी और बड़ी इकाई जो है उसके बीच में 1 से 10 का गैप होता है, 1 से 10 के रेशो का डिफरेंस होता है। वहाँ पर इस प्रकार से इस डायग्राम्स की मदद से किसी चीज़ को समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब सबसे छोटी इकाई है वो 10 है और सबसे बड़ी इकाई 100 है, यानी उनके बीच में 1 से 10 के रेशो का गैप है, उससे अधिक गैप है, तो हम उसे एक पेपर पे सिर्फ सिंपल बार्स के माध्यम से वन डायमेंशनल के से समझाएं। उससे ज़्यादा बेटर होता है कि उनको हम आयत चित्र, वर्ग चित्र या वृत्त चित्र के माध्यम से, अर्थात 2 डायमेंशनल डायग्राम्स के माध्यम से समझाएं। जो आपको पता होगा 2 डायमेंशनल फिगर्स, जैसे रेक्टेंगल है उसमें लंबाई और चौड़ाई, स्क्वायर जो है उसमें लंबाई और चौड़ाई, और एक्लिप्स, ओवल या जो सर्कल होता है उसका पूरी सरकमफेरेंस जो है वो कुल मिलाकर 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर्स मानी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत चित्र की। आयत हमें पता है 4 भुजाओं से बना हुआ एक शेप जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर हो, यानी जो दो भुजाएं हैं उनकी लंबाई एक जैसी होती है और 2 भुजाओं की लंबाई या चौड़ाई एक जैसी होती है, उसे हम आयत कहते हैं। इसका उपयोग सामान्यतः प्रतिशत परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जो हमने प्रतिशत दंड चित्र देखे थे एक विमा चित्र में, उससे ये काफ़ी सामान्यता रखते हैं, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर लंबाई के साथ साथ में चौड़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। ये उदाहरण जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है इससे आप इसे समझ सकते हैं। हमें बिना किसी डेटा के या टेबल के या आंकड़ों के सिर्फ इस डायग्राम को देखकर ये समझ में आना चाहिए कि 2 परिवारों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, परिवार अ और परिवार ब। एक की आय है 500 रुपये और दूसरे की है 800 रुपये। अब ये जो 2 परिवारों की आय बताई है, इसका जो व्यय है प्रतिशत में वो किस प्रकार से वो करते हैं। आप देख सकते हैं कि 500 रुपये वाले का जो सिर्फ लंबाई नहीं, चौड़ाई जो है वो कम है और 800 रुपये वाले की चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ पर क्योंकि ये परसेंटेज से रिलेटेड है इसलिए 0 to 100 स्केल पर इसे लिया गया है। भोजन पर अ परिवार कितना व्यय करता है, ब कितना व्यय करता है, वस्त्र पर कितना कितना एक्सपेंडिचर है, बिजली पर, किराए पे और विविध अलग अलग आवश्यकताओं पर, तो वो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आयत चित्र जो है वो 2 डायमेंशनल डायग्राम इस प्रकार का है जो न सिर्फ लंबाई की बात करता है, क्योंकि लंबाई सिर्फ होती तो दोनों को हम 100 की स्केल पर देख रहे हैं, परंतु ये भी महत्वपूर्ण है कि उनकी आय एक्चुअल में कितनी है। एक की 500 है, एक की 800 है, तो उस डिफरेंस को भी हम आयत चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। वर्ग चित्र जो होते हैं ये बेसिकली बहुत बड़ा अगर आपका डेटा है, जहाँ पर सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 से 100 के डिफरेंस में है, यानी जो रेशो है वो 1 to
100 के बीच में अगर आता है तो उसे हम एक सिंपल दंड चित्र में प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी इकाइयों को हम वर्ग चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वर्ग चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने में सबसे पहले आपने मैथ्स में स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, वर्ग रूल निकालना सीखा होगा। जैसे 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होते हैं। 3 इंटू 3 9 होते हैं, तो 9 का वर्गमूल जो है वो 3 है। 16 का वर्गमूल 4 है, 25 का वर्गमूल 5 है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट्स या वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों का क्षेत्रफल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कितना करोड़ एकड़। रूस जो है उसका क्षेत्रफल 590.4 करोड़ एकड़ क्षेत्रफल है और भारत का 81.3 करोड़ एकड़। अब इस फिगर को 81 को और 590 को हम एक बार डायग्राम में प्रस्तुत नहीं कर सकते और ना ही इनको हम एक तरीके से एक ही फिगर, मतलब ये दोनों फिगर्स को हम एक ही पेपर पे प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, इनका पहले स्क्वायर रूट निकाला जाता है। अब जब हमने 590 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकाला तो वो 24.3 करीब आएगा। चीन की क्षेत्रफल 320.5 है तो उसका जो वर्गमूल है वो 17.9 है। अमेरिका का 190 से 13.8 है और भारत का 81.3 से 0.9 है। तो ये जो वर्गमूल हमारा निकला उसको हम एक एक भुजा का वो मानकर, अब इसको भी आप चाहें तो और ब्रेक कर सकते हैं। 24.3 है तो आप 2.4 करीब का एक स्क्वायर बना लेते हैं रूस के लिए। 17.9 है तो 1.7 इसका स्क्वायर, यानी एक भुजा इसकी 1.7 की होगी, दूसरी 1.7 की, तीसरी और चौथी भी 1.7 की, क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजाएं जो है, चारों जो रेखाएं हैं वो एक ही साइज की होती हैं। और इंडिया का जब आपको बनाना है तो हम सिर्फ 0.9 सेंटीमीटर लेकर उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्थात वर्ग चित्र के माध्यम से हम बहुत बड़े नंबर्स जो होते हैं उनको छोटा करने के लिए उनका स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसके आधार पर मेजरमेंट बनाकर हम उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ देखने मात्र से ये पता चल जाएगा। अगर हमें एग्जैक्ट फिगर ना भी दिए जाएं तो हम देखकर ये कह सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल सबसे कम है और रूस का सबसे अधिक है। वर्ग चित्रों की तरह ही वृत्त चित्र या सर्कल डायग्राम भी बनाए जाते हैं। इनमें भी तुलना का आधार जो है वो क्षेत्रफल ही होता है और इनका उपयोग भी उन सभी स्थानों पर किया जा सकता है जहां पर कि वर्ग चित्र का होता है। इनमें भी पहले संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है, फिर उसका जो अनुपात है उसमें एक रेडियस या अर्धव्यास निकाला जाता है। अपने ज्योमेट्री के पेपर में, आपकी रेखा गणित के पेपर में सर्कल बनाना सीखा होगा। तो सर्कल का जो अर्धव्यास है, व्यास कहलाता है एक लाइन से दूसरे, एक छोर से दूसरे छोर तक का जो उसका डिस्टेंस होता है वो उसका व्यास होता है। और अर्धव्यास यानी अगर आप 0.5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का स्पेस लेते हैं, उतनी लाइन में हम एक प्रकार रखते हैं और उसके बाद उसे घुमाते हैं तो हमारा एक सर्कल बनता है। तो यहाँ पर भी जैसे ये एग्जाम्पल है, बिहार में, गुजरात में और राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या। तो बिहार में 58.10 है, उसका वर्गमूल 7.62 निकलता है। गुजरात में 48.48 है तो 6.96 निकलता है। राजस्थान में 1.83 है तो 6.46 निकलता है। तो उतना ही हम माप लेकर जब एक सर्कल बनाते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि किस जगह की पोजीशन क्या है। वृत्त चित्र जो है एक तो इस आधार पर बनाए जाते हैं जिसे हम साधारण वृत्त चित्र कह सकते हैं। दूसरे पाई चार्ट या सब डिवाइडेड सर्कल्स भी होते हैं, यानी जब एक ही सर्कल में हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है उसे हम पाई चार्ट या सब डिवाइडेड सर्कल कहते हैं। अब इसको निकालने के दो आधार होते हैं। एक, जैसा इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि एक सर्कल जो है उसको जब हम, जैसे हम चांदा कहते हैं, उस पर जब नापते हैं तो टोटल 360 डिग्री का एक सर्कल बनता है। कोई भी सर्कल टोटल जो डिग्री है उसकी वो 360 डिग्री होगी,
कोई स्क्वायर है उसकी भी जो टोटल डिग्रीज होंगी वो मिलाकर 360 डिग्रीज होती है। तो अब इसे अगर हमें बांटना है, यानी एक ही सर्कल में हमें बताना है कि केमिस्ट्री के कितने बच्चे हैं, फिजिक्स के कितने हैं, मैथ्स के, बायो के और बॉटनी के कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हम पहले उनका नंबर लेंगे टोटल। उसके बाद जब हम एक सर्कल बनाएंगे तो इस नंबर को हम 360 डिग्री के अनुसार मापेंगे। जिस प्रकार हम परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पर हम 360 डिग्री पर उसे निकालेंगे, यानी 10,000 इज इक्वलेंट टू 360। अगर 10,000 का मतलब 360 है तो 1900 का क्या मतलब होगा, 3,500 का क्या मतलब होगा, 2,800 का क्या मतलब होगा। इस प्रकार से उसे डिवाइड किया जाता है। एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे रिकमेंडेड डाइट्स। तो इसे आप देख सकते हैं कि इसे डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर हमें 360 डिग्री को परसेंटेज में डिवाइड करके प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार ये और एक एग्जाम्पल है कि कितना वाटर हमें अलग अलग चीज़ों के लिए चाहिए। तो यहाँ पर भी हम उसे इसी प्रकार से डिवाइड करते हैं कि परसेंटेज के आधार पर हम उसे डिवाइड करके 360 डिग्री के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर फिक्स करते हैं। इसके बाद है आपका 3 डायमेंशनल त्रिविमा या बहुविमा या मल्टीवेरिएट डायग्राम्स। इस प्रकार के डायग्राम्स तब बनाए जाते हैं जबकि सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई के बीच 1:100 से भी अधिक अंतर हो। 1:10 के से ज़्यादा अंतर होता है तो हम 2 डायमेंशनल बनाते हैं। 2 डायमेंशनल में हम सबसे पहला जो है आपका आयत चित्र वो बनाते हैं। थोड़ा अंतर ज़्यादा होता है तो हम वृत्त चित्र या वर्ग चित्र बनाते हैं। और अगर अंतर जो है वो 1:100 से भी ज़्यादा हो तो हम, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,000 और 64,000, सबसे छोटी इकाई जो है उसकी संख्या है 1,000 और सबसे बड़ी इकाई की संख्या है 64,000। तो यहाँ पर डिफरेंस बहुत वाइड है। इस डिफरेंस को कवर करने के लिए हम सिंपल बार डायग्राम नहीं बना सकते। यहाँ पर न सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बल्कि ऊंचाई, तीनों माप इसमें दिखाए जाते हैं और उस आधार पर हम उसका आयतन या वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं उसी तरीके से हम घनमूल भी निकालते हैं। जैसे 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। तो 27 या 3 क्यूब जिसे हम कहते हैं, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। यानी जो आपका एक नंबर है उसको अगर आप उसी नंबर को आप 2 टाइम्स और इंटू करते हो, 2 को पहले 2 से इंटू किया तो वो उसका स्क्वायर आ गया, 2 × 2 4। फिर 4 को वापस 2 से इंटू किया तो वो 2 का थर्ड टाइम इंटू कहलाता है, यानी 2 क्यूब्स। 3 टाइम्स जब हम उसे इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 कहलाएगा, 3 क्यूब इज इक्वल टू 9 कहलाएगा। तो घन निकाला जाता है, घनमूल जो होता है वो उसका थर्ड वाला जो डिवीजन है उससे हम निकाल पाते हैं। तो ये जो त्रिविमा डायग्राम होता है इसमें हम बेलन चित्र, ग्लोब चित्र, क्यूब वाला शेप, ब्लॉक वाला शेप, इस तरीके के शेप से हम किसी भी चीज़ के बारे में हम जानकारी देते हैं। यहाँ पर आंकड़ों का पहले घनमूल निकाला जाता है और उसके आधार पर हम एक एक भुजा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तय करते हैं। जैसे 4 विश्वविद्यालय हैं, क ख ग घ, उनमें छात्रों की संख्या, जैसे क में 64,000 है तो पहले 64,000 का हमने घनमूल निकाला 40। 64,000 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते तो वो 84 होता, सॉरी 80 होता, 8 8 ज़ा 64 होता है। हम यहाँ पर उसका घनमूल निकाल रहे हैं तो वो 40 है। 40 और दूसरा जो विश्वविद्यालय आपका उसका 27,000 स्टूडेंट्स हैं, उसका 30, 8,000 का 20 और 1,000 का 10। तो ये हमने घनमूल निकाला। अब इस घनमूल में हम क्योंकि 40 सेंटीमीटर की तो लाइन ले नहीं सकते तो उसमें से हम फिर मेजरमेंट निकालेंगे, 40 का 4, 30 का 3, 20 का 2 और 10 का 1। और ये शेप जो क्यूब का जो शेप है एक घन के रूप में
हम इस प्रकार के शेप बनाएंगे। तो ये क ख ग घ 4 विश्वविद्यालयों में छात्रों की कितनी संख्या है, इस आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। अगला है आपका पिक्टोग्राम या चित्रलेख। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम ज्योमेट्रिकल स्केल्स के माध्यम से या लाइंस के माध्यम से ना दिखाकर किसी और तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स के थ्रू, कुछ प्रतीक चिन्हों के थ्रू। जैसे अगर हमें राष्ट्रीय आय दिखानी है तो हम सिक्कों के चित्र बना सकते हैं, जनसंख्या बतानी है तो स्त्री और पुरुष को बता सकते हैं। इसी प्रकार जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर शॉप पे मंडे से लेकर संडे तक कितने कितने कपकेक्स बिके। तो मंडे को 1 2 3 4 5, एक कपकेक का मतलब यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर मंडे का मतलब हो गया 30। उसके बाद ट्यूसडे को 1 2 एंड हाफ, यानी 12 प्लस हाफ का मतलब 3 कपकेक्स, तो 15। तो इस प्रकार से एक इंटरेस्टिंग वे में भी हम किसी जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं चित्रों के माध्यम से। तो पिक्टोग्राम जो है उसमें हम लाइंस नहीं खींचते, मेजरमेंट नहीं करते, बल्कि एक जो फिगर हम देते हैं उसको हम क्लियर करते हैं कि उसका कितना मतलब है, और उसके आधार पर वैसे ही फिगर्स बनाकर हम किसी आंकड़े को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी और पोर्तुगल में सपोज किसी पर्टिकुलर इवेंट में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो एक व्यक्ति का यहाँ पर नीचे जो कीवर्ड आपको दिया हुआ है 10 पीपल है। तो फ्रांस में 1 2 3 4 5 लोग अगर हैं यानी 50 हो गए, इटली में 1 2 3 4 5 6 है तो 60 हो गए, स्पेन में 30 हो गए, जर्मनी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 पीपल हो गए, और पोर्तुगल में 20 लोग हो गए। तो इस प्रकार से हम सिंबल्स के माध्यम से किसी पर्टिकुलर चीज को व्यक्त कर सकते हैं। मानचित्र या मैप्स, कई बार हम भौगोलिक तथ्यों को जैसे नदी, झील, पहाड़ कहाँ पर है, स्कूल, डाकखाना आदि कहाँ पर है, किस जगह पर जनघनत्व कितना है, वर्षा कितनी है, फसलें कितनी हैं, आप इस तरीके के फिगर्स न्यूज़ में देखते हैं कि जहाँ पर बारिश हो रही है वहाँ पर बारिश बारिश सा दिखाकर मैप में उसको लोकेट किया जाता है। अब जैसे राजस्थान का मैप है, इसमें हम इसे देखकर पता कर सकते हैं कि स्टेट बाउंड्रीज कैसी है, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री कौन सी है, और अलग अलग जो ज़िले हैं राजस्थान के उनका क्या साइज़ है, प्लस हमारे जो बाउंड्री है उसमें और कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी राज्य हैं। तो मैप्स जो है वो अपने आप में अलग अलग कलर्स के माध्यम से, अलग अलग सिंबल्स के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी आकर्षक ढंग से दे सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स के माध्यम से अपनी जो भी जानकारी हमारे पास है, आंकड़े जो उपलब्ध हैं, उनको हम पहले टेबल्स बनाते हैं, और टेबल्स के बाद में इस प्रकार के डायग्राम्स के माध्यम से हम अपना जो जानकारी है उसको और इंटरेस्टिंग वे में, अट्रैक्टिव वे में और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।